नहीं, तुम्हें अब महारानी लक्ष्मीबाई बनना ही। ये हमसे मत सीखो, हनुमान कथा से सीखो। हनुमान जी में वीरता है, हनुमान जी में सौम्यता है, हनुमान जी में सहजता है, हनुमान जी में दिव्यता है, हनुमान जी ज्ञानी है, हनुमान जी ध्यानी है, हनुमान जी स्वाभिमानी है, लेकिन हनुमान जी महावीर भी है। इसलिए भारत के लोगों अब बहुत बट लिया, किसी ने जातिवाद में बट लिया, किसी ने धर्म के नाम पर बट लिया, किसी ने मजहब के नाम पर बट लिया, किसी ने पंथ के नाम पर बट लिया, किसी ने धर्म के नाम पर बट लिया। अब भारत के लोगों को, हिंदुओं को एक होने पर जोर देना ही पड़ेगा। को पीने के दो तरीके हैं, एक ये पीने वाले होते हैं, समझ जाओ, भगवान की बड़ी कृपा है, गुजरात में बंद है, लेकिन फिर भी मान थोड़ी रहे कुछ, फिर भी पीते। एक बार राजकोट में एक आदमी पी कर आया, मकान का ताला खोलने लगा, हवलदार खड़ा हुआ देख रहा था, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तुम मकान को पकड़ो, मकान हिल रहा है, चाबी नहीं लग रही। पीने वालों का ये, पीने वालों की बुरी दुर्दशा है। हाँ, जो पीते हैं उनकी बुरी दुर्दशा है। एक बार एक आदमी पार्टी में गया, दोस्तों ने कहा भाई एक काम करो, बकरा लाओ, तुम्हारे घर पे बकरा है। इसने इतनी पी ली कि रात को गया चुपके से चोरी करने के लिए, बकरा अपने ही घर में चोरी करने के लिए गया, बकरा लाया, रात को जो भी होता है गंदा खाना खाया, बकरा को बेचारे को जीव को काटा। सुबह हुई, घर आया, जब होश आया तो घर आया, पत्नी से थोड़ा बुदबुदाया, थोड़े गीत गुनगुनाया। पत्नी बोली और बताओ क्या हाल है? इसने देखा घर के बाहर बकरा खड़ा है, इसका दिमाग खराब। ये धीरे से पत्नी से बोला एक बात बताओ, ये बकरा कहां से आया? पत्नी बोली बकरा की छोड़ो, ये बताओ तुम रात को चोरों की भांति कुत्ता पकड़ के क्यों ले गए? पीने वालों का ये हाल है। तब इसे समझ में आया कि बकरा नहीं, रात को कुत्ता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक पीने वाले ये होते हैं जो पीते हैं, जो ये हाल होता है। एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी हमको खांसी आ रही, कोई दवाई बताओ। एक व्यक्ति बोला दारू पियो। व्यक्ति बोला बड़े मूर्ख हो, कहीं मदरा पीने से खांसी मिटती है? वो बोला तुम खांसी की बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी का मकान मिट गया, लुगाई मिट गई, बच्चे मिट गए, संपत्ति मिट गई, तुम खांसी की बात कर रहे हो? बोलो सीताराम। एक पीना ये है, इसे पियोगे तो मर जाओगे, लेकिन राम नाम पियोगे तो तर जाओगे। पीना दोनों को पड़ता, अंतर इतना है, संसार के रसपान को मुंह से पीना पड़ता, भगवान की कथा को कानों से पीना पड़ता है। अच्छा एक और फायदा है, पूछो क्या? पूछो जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। अच्छा ऐसा है क्यों? हम ये भी सोच रहे थे, तो हमें नजर आया एक तरफ दादा सोमनाथ, एक तरफ भगवान द्वारकानाथ, बीच में हम सब बैठे हैं सनाथ। रामचरितमानस में 3 वीरों का वर्णन। कितने? 3। लक्ष्मण जी कौन है? रामायण में लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर, राम जी हैं रघुवीर। वीर किसे कहते? जो कभी किसी युद्ध में पीछे ना हो, वो है वीर। महावीर किसे कहते? जो किसी युद्ध में हारे ना, उनका नाम महावीर। रघुवीर किसे कहते? जिनसे सब वीर पैदा हो, उनका नाम रघुवीर कहलाता है। इसीलिए गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं। महावीर विक्रम, धन्य है वीर हनुमान जी महाराज, जिनके प्रताप के सामने कोई टिक नहीं पाया। एक बात हम आपको प्रार्थना कर दें, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनसे आप लोग सब कुछ सीख सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिंदगी जीने का जो हमारे आप हनुमान जी से ना सीख पाओ। धन्य है वीर बजरंगबली। बजरंगबली सब कुछ करते हुए भी उनसे पूछो कि आप बहुत बलवान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, आप बहुत बुद्धिमान हो। हनुमान जी कहते ये हमारा प्रताप नहीं, सो
सब तव प्रताप रघुराई। ये हमारे राम जी का प्रताप, ये हमारे रघुनाथ जी का प्रताप। तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा जी में क्या कहते हैं? हनुमान चालीसा में महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम, इनका प्रताप इतना बड़ा है कि रावण भी इनके प्रताप के सामने छोटा है, शून्य है। अरे चलो छोड़ो, हनुमान जी से ही पूछ लो, प्रभु हे बजरंगबली, आपका प्रताप इतना बड़ा है कि रावण भी आपके सामने बहुत छोटा नजर आता है, रावण आपसे डरता है। आप कभी रामायण पढ़िएगा तो रामायण में रावण किसी से नहीं डरा ना। रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, चलत दशानन डोलत अबनी। लेकिन अगर रावण से अंगद जी ने पूछा क्यों तुम्हें हमारी सेना में खतरनाक कौन लग रहा, बोले और तो सब ठीक है, बस एक जो पहली बार आए थे वो थोड़ा डेंजर है, जो पहली बार आए थे वो थोड़ा खतरनाक है। अंगद जी समझ गए कि हमारे भाई साहब की बात कर रहे हैं, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। तो रावण भी अगर किसी को डरता था तो हमारे वीर हनुमान जी को डरता था। अच्छा, हनुमान जी से पूछो, आपसे रावण डरता है, इसका कारण क्या है? धन्य है हनुमान जी, ऐसे देवता और कौन दूजा होगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, भैया वो हमसे नहीं डरते, फिर हमारे अंदर जो राम जी विराजमान है, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, उन राम जी से पूरी दुनिया डरती है। अच्छा, हम लोग होते अगर हनुमान जी की जगह, तो अगर हमसे कोई कहता कि आपसे तो रावण डर, हर बोले डरना ही चाहिए, हम कमजोर थोड़ी है। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं, वाह धन्य है हनुमान। ये शिक्षा है हनुमान जी की, पहली शिक्षा क्या कि कोई भी बल आपको प्रताप प्राप्त हो जाए, कोई कला आपको प्राप्त हो जाए, कोई कृपा आपको प्राप्त हो जाए, कोई प्रेरणा आपको प्राप्त हो जाए, कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए, कोई धन आपको प्राप्त हो जाए, कोई पद आपको प्राप्त हो जाए, तो पद धन बल रूप यौवन के मद में मत भूल जाना, अपने गुरु परमात्मा और माता पिता को समर्पित कर देना। इसीलिए हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। दूसरी बात, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी आपके अंदर तो इतना बल है, आप कहते सब राम जी का है, लेकिन राम जी से आपने ये पाया कैसे? सोमारी पवन सुता चरणों को पकड़ा है, तो राम जी ने हमको पात्र बना लिया है, वरना हम तो जाति के बंदर हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीना, हम किसी लायक नहीं, प्रभु ने हमको लायक बना दिया है। एक बात और, कितनी अच्छी बात, गुणवान व्यक्ति जो जल गहरा होता है वो कभी छलकता नहीं है, जो कम गहरा होता है वो हिलोर मारता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, ज्ञानी ज्ञान जानकर मौन हो जाता है। जो थोड़ा ज्ञानी नहीं होते, थोड़े मोड़े पढ़ लेते हैं, वे ही अंग्रेजी झाड़ते हैं। अरे यार और तो सब ठीक है, और बताओ हाउ आर यू। जिनकी कम अंग्रेजी होगी वो ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे, जिनकी बहुत कम अंग्रेजी जिन्होंने सीखी होगी छोटी छोटी, वो बात बात में यस यस यस, नो 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 नो। जैसे ऐसे समझो, कई लोग ऐसे होते हैं कि नया नया सोना पहने, गले में चेन, तो वो फिर 2 बटन खोल करके, और तो सब ठीक है, गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही। एक व्यक्ति हमारे पास आया मोटी चेन पहन करके, और पहले बढ़िया बटन बंद किए था, हमारे पास बैठा, गुरुजी प्रणाम। हमने कहा खुश रहो, कहाँ से आए? बोले राजकोट से। हमका बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। लेकिन थोड़ी देर में बटन खोल के बोलता, और तो सब ठीक है, आजकल गर्मी बहुत है। हमने कहा ठटरी के बरे, मौसम में गर्मी नहीं है, तोरी जेब में गर्मी है। गर्मी भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती गर्मी मौसम की, एक होती नोटों के मौसम की। अब
गर्मी लग रही है। मौसम की गर्मी लगे तो एसी में बैठा दो, तो अगर नोटों की गर्मी लगे तो हुए बढ़िया बर्बाद कर दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति ने क्या किया, सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का लगवा नहीं लेते हैं, सोने का दांत लगवाया। अब देखना, कई लोग नई नई अंगूठी पहनेंगे तो उसी उंगली से बात करें, और बताओ बस स्टैंड कहाँ है, बल्कि उस उंगली का कोई प्रयोग ही नहीं है। लेकिन और बागेश्वर वाले महाराज आए थे, कहाँ रहते हैं, क्योंकि लोग देखें कि हम अंगूठी पहने हैं। एक व्यक्ति ने दांत लगवाया सोने का, पंगत में बैठा भोजन करने के लिए, खीर जानते हो ना, खीर परस रही थी, तो कहना तो था खीर, लेकिन इन्होंने सोचा अगर हम खीर कहेंगे तो हमारा दांत कौन देखेगा, तो ये बोले एक काम करो भाई साहब, इधर खीर दो, खीर खा का प्रयोग किया ताकि दांत दिखे। तो वो जोर से बोले भाई साहब खीर ले आ, खीर। लेकिन जो परसने वाले थे वो भी राजकोट के, उनका नाम था चंगीलाल। राजकोट का चंगीलाल समझ गया कि अपने दांत दिखा रहे, खीर की जगह थीरा कह रहे। वो भी 300 ग्राम का बाजूबंद सोने का पहने थे, उन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले हुए। तब इन्हें समझ में आया कि हम तो मूर्ख थे। तो कई लोग ऐसे होते हैं, छोटी कृपा मिल जाने पर भी प्रदर्शन बहुत करते हैं, लेकिन धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी कृपा का प्रदर्शन नहीं, राम की कृपा का दर्शन करवाते हैं। इसलिए कथा ज्यादा पियो, बाकी भावनगर वाले ऐसे ही होते हैं, ये पक्का है। हाँ, भावनगर वाले लोग तो बहुत ऊंचे ही होते हैं। भावनगर से हमें याद आया कि एक बार एक बहुत गरीब आदमी था, उसने गुब्बारे में लिखा एक चिट्ठी, हे भगवान हमको 50,000 रुपयों की जरूरत है, 50,000 रुपया दो, और गुब्बारा उड़ा दिया। अब वो गुब्बारा भावनगर में तुम्हारे घर पे गिरा। तो इन्होंने, ये जो अभी खड़े थे चाय वाले, इन्होंने वो गुब्बारा खोला, उसमें देखा 50,000 रुपया की भगवान जरूरत में, बहुत गरीब आदमी, वो चिट्ठी पढ़ा। तो बेचारा भावनगर का आदमी सीधा साधा होता है, उसने दूसरे दिन गुब्बारे में 25,000 रुपया भरे और उड़ा दिया। वो गुब्बारा राजकोट में गिरा, जिसने वो गुब्बारा उड़ाया था उसके यहाँ गिरा, और कहीं नहीं गिरा, हमारे किशोर भाई के घर पे गिरा। तो किशोर भाई के घर पे जो व्यक्ति ने 50,000 रुपया की मांग की थी, उसने दूसरे दिन फिर एक चिट्ठी लिखी, भगवान हमने 50,000 मांगे थे, आपकी तरफ से 25,000 तो मिल गए, पर 25,000 काट लिए, अगली बार से भावनगर वाले के पास में मत भेजना। हाँ, लगता है उसने आधे रख लिए, आधे भेजे। तो बाद में पता लगा कि वो आदमी तुम ही थे। अब कल तुम चाय लेके आना, ठीक जी? विनोद कर रहे हैं, बुरा ना मानना, विनोद कर रहे हैं, पक्का पक्का। हाँ, तो एक बात हम फिर से आगे बढ़ाएं, एक बात सुनो, वीआईपीओ, हाँ, वीआईपीओ का अलग जलवा है। सबसे लास्ट में बैठे हैं, स्क्रीन पर हम चल रहे हैं, बीच बीच में वो खुद चलते हैं कि नहीं ये देखते रहते हैं, और खुद की फोटो आती है तो थोड़ा ठीक हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, वीआईपी कभी खुल के नहीं हंसता है, तुम देखना, वीआईपी कभी भी हंसेगा तो सिर्फ 32 आवर दिखेगा उसका दांत, और कितनी भी बड़ी बात बोल दो, वीआईपी कभी ताली खुल के नहीं बजाता। बाद में आते हैं और सबसे आगे बैठते हैं। तो वीआईपी हो, सुनो हमारी बात, बुरा ना मानना, सुनो। अंधेरा हटाने में समय लगाने की बजाय दिया जलाने में समय लगाना चाहिए। अंधेरा भाग जाए, इसमें समय लगाने की बजाय उजाला हो, इसमें समय लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति उजाला लाने में अपना समय लगाता है, वो अंधेरे को हटा पाने में सफल हो जाता है।
रावण भी है। बुराई का प्रतीक रावण है, अच्छाई के प्रतीक राम है। तो अंदर के रावण को मारने की बजाय हम लोगों को अंदर के राम को जगाना चाहिए। और अंदर का राम जगेगा, रावण अपने आप मर जाएगा। उजाला हुआ कि अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। धर्म जागृत हुआ, अधर्म अपने आप भाग जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, विपत्ति आए, संकट आए, परेशानियां आए, तब संकटों में संकट के पास जाकर प्रार्थना करने की बजाय संकट मोचन के पास प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, और विपत्तियों के पास जाकर, संकट के पास जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विपत्तियां विकट हैं, समस्याएं विकट हैं। भगवान के पास जाकर के भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम पे समस्याएं विकट हैं। समस्याओं के पास जाकर कहना चाहिए भगवान मेरे निकट है। तुम विकट तो भगवान हमारे निकट है। और भगवान ये जिसके भी निकट रहे, विपत्तियां तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन भैया जिसके जीवन में भगवान होते हैं वो विपत्तियों से बाहर भी निकल जाता है, बाहर भी निकल जाता है। एक बात, इसी में दूसरी बात, संसार में जो दिख रहा वो माया है और जो देख रहा वो ब्रह्म है। संसार में जो भी दृश्यमान है वो माया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माया बेकार है। ना ना, खूब बढ़िया है, खूब कमाओ। माया से बचना नहीं चाहिए, पर इतना काम करना चाहिए, माया के नहीं होना चाहिए, माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। माया से बचना नहीं है, माया के बीच में रहो पर मायापति के रहो माया में, पर मायापति के रहो। मायापति भगवान है, माया के बीच में रह करके मायापति के रहो। हाथ में माला रखो, 2 मिनट नाम कीर्तन ही सही करो, भगवान नाम कीर्तन गाओ, हरि नाम कीर्तन गाओ, तीनों की सेवा करो। जब समय मिले थोड़ा एकांत में बैठकर भगवान का सुमरन करो। कभी कथा का मौका मिले थोड़ी कथा सुनो। संसार में यदि सब कुछ मनोरंजन है तो भगवान की कथा मनोभंजन है। वो मन को ठीक करती है, मन को सुधारती। भगवान की कथा कल्याणकारी है, वो जीवन को धन्य करती। तो मेरे पागलों, विपत्तियों में भरोसा भगवान का। 3 बातें इसमें याद रखना। पहली बात, संकट आए तो भरोसा संकट मोचन पर। दूसरी बात, माया में रहो पर मायापति के रहो। और तीसरी बात जो बड़ी अभूतपूर्व है वो ये है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम खुद भगवान के हाथ में हैं। हम खुद भगवान के हाथ में हैं, हमारे हाथ। इन 3 बातों को यदि कोई जीव मान ले, कोई साधक मान ले, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं जिंदगी बड़ी सरलता से गुजर जाए, बड़ी सहजता से। आप लोग कभी कभी देखना, मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, और जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तालाब के किनारे तो जाल फेंकते हैं, और जाल फेंकते हैं तो जाल फेंकने के पहले दाना फेंकते हैं, और दाना फेंकते हैं तो मुट्ठी से फेंकते। जब मुट्ठी से दाना डालते तो कुछ दाना तालाब के बीच में गिरता और कुछ दाने चरणों के पास गिर जाते। जब चरणों के पास दाने गिरते तो मछलियां ऊपर आती दाना खाने के लिए, तो बड़ी बड़ी मछलियां बीच में दाना खाती, पर जो छोटी छोटी मछलियां होती वो मछुआरे के पैरों के पास आकर के दाना को खाने लगती। और अजीबोगरीब घटना होती है कि जब जाल फेंका जाता तब बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ जाती, पर जो मछुआरे के पैरों के पास मछली रहती है वो छूट जाती है, बच जाती, वो मछली नहीं पकड़ी जाती। जो बीच में रहती वो पकड़ी जाती, जो मछुआरे के पैर के पास रहती वो नहीं पकड़ी जाती। वैसे ही संसार है, यदि तुम